आपने जानी और सबसे पहले हम बात करते हैं सियासत की आज की बड़ी खबर में। जिक्र है सियासत का और सबसे ज्यादा गर्म जिक्र है डस्का इलेक्शन का। तो NA 75 का मार्का किसने जीता, इस हवाले से सूरत हाल जो की तू बरकरार है। गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लफ्जी जंग इस वक्त उरूज पर है और एक दूसरे पर धांधली के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। उधर 20 पोलिंग स्टेशन के नताज में रद्दोबदल और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मुबैना अगवा के हवाले से DRO और RO की तहकीकाती रिपोर्ट्स कमीशन को भिजवा दी गई हैं और इस मुतालिक आज इलेक्शन कमीशन का आम इजलास भी है। आज ही इसका आदमी फैसला आने का इम्कान भी है। लेकिन इस सारे अमल में जो सबसे अहम बात है वो इमरान खान की ट्वीट है। छक्का मारा कल इमरान खान, उन्होंने कहा जी 20 हल्कों पे 20 पोलिंग स्टेशन पे आपको शक है, इलेक्शन दोबारा करवा लें और अपने कैंडिडेट को कहा कि आप एप्लीकेशन दे दें। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से हल्का NA 75 पर इजलास की कार्रवाई ओपन रखने का मुतालबा कर दिया है, जबकि डस्का इलेक्शन के तनाज़े पर गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। जैसे हमने आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में हल्का NA 75 में 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग के लिए PTI उम्मीदवार को ऑपोजिशन का चैलेंज कबूल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने पेशावर का भी दौरा किया और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली से मुलाकात की और सेनेट इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की हिदायत करते हुए दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि हमने हमेशा शफाफ इलेक्शन जदोजहद की है। जो रुकन अपना वोट बेचना चाहता है वो पार्टी से निकल जाए। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुलाकात में 14 अरकान कौमी असम्बली और 6 अरकान सूबाई असम्बली गैर हाजिर भी रहे। तो वज़ीर आज़म को पता तो लग जाना चाहिए कि कौन बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता। यहाँ पे काबिल जिक्र है वो वीडियो जो अब से कुछ दिन पहले आई थी, जिसमें मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के मेंबरान को, जिसमें से एक सिटिंग उनके प्रोविंशियल मिनिस्टर भी थे, उनको बहुत ढेर सारे पैसे लेते हुए दिखाया गया था। मामला सेनेट इलेक्शन का। ताहम अब यह बताया गया कि गैर हाजिर अरकान जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात और मसरूफियात की बिना पर शरीक नहीं हो सके। अगर वजूहात मुख्तलिफ भी हैं तो तादाद बहुत बड़ी है, 2, 4, 5 लोगों की हद तक समझ आता है। लगता है कोई ग्रुप है जो कि नाला है। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं। अच्छा भी हमारा राब्ता नहीं हुआ उनसे, कोशिश करेंगे उनसे जरा राब्ता हो तो उनसे हम बात करें और उनसे हम पूछें कि वो इस मामले पे क्या राय रखते हैं। दूसरी जानिब यही हमारी आज की एक्सप्रेस की हेडलाइन भी है, वज़ीर आज़म से मुलाकात में 20 अरकान असेंबली गैर हाजिर रहे, सेनेट इलेक्शन पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी, डस्का के 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब करा ले, ये हमारी आज की हेडलाइन भी है। और दूसरी जानिब गवर्नर हाउस पेशावर में जो इजलास हुआ, इसमें जैसा कि हमने आपको बताया गैर हाजिर अरकान के अंदर 14 MNAs और 6 MPs। अब्बासी साहब से राब्ता हमारा हो गया है, सो जरा पार्टी का मौक़िफ़ ले लेते हैं। सदाकत अब्बासी साहब वेलकम, क्या हाल है? सुबह खैर जी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किधर गए आपके 20 लोग? पहले ही कहीं गायब तो नहीं हो गए? ये क्या हो रहा है आपके साथ? देखिए वो 20 लोग हमारे नहीं थे, इलेक्शन कमीशन के थे। अगर आप उनकी बात करें, मैं सवाल पता नहीं पूरा सुन नहीं सका। ये जो नहीं मैं जो कल वजीर आजम का इजलास हुआ ना, पेशावर गए थे, हम उस इजलास जो आपके 14 MPs और 6 MNAs गैर हाजिर थे वहां पे, उस हवाले से पूछना है सेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू। सवाल नहीं सुन सका जी। पहली बात ये कि मैं आपको ये बताऊं कि इतनी क्या सराहियाँ होती हैं। कल जहाँ जहाँ पे खाने हुए वहाँ के बारे में क्या सराहियाँ हुई कि जी शायद कोई MNAs MPs आगे पीछे। PTI अल्लाह के फजल से सारे MNAs MPs इकट्ठे भी हैं और इंशाअल्लाह आपको ये 3 मार्च को पता चलेगा कि गवर्नमेंट के पास क्या ताकत है और कितनी बड़ी अखलाकी ताकत से हम इंशाअल्लाह सेनेट इलेक्शन में आपको सामने नजर आएंगे। ठीक होगा। सदाकत अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो 20 पोलिंग स्टेशन है उन पर रीपोलिंग करा ली जाए, दरख्वास्त दे दी जाए, तो क्या उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के हैं वो दरख्वास्त देंगे इलेक्शन कमीशन में? देखिए इमरान खान हमेशा शफाफियत के कायल हैं और किसी किस्म की भी वो अनफेयर मीन्स के साथ कोई इलेक्शन या कोई भी, कभी क्रिकेट की हिस्ट्री भी आप देख लें कि अगर कई किसी दफ़ा माजी में किसी बैट्समैन ने आउट होके ये अगर कहा है कि जी मैं आउट नहीं हुआ तो उसको दोबारा खिला दिया। इसलिए अपोजिशन के बावजूद पे इमरान खान साहब ने कहा अपने कैंडिडेट को कि वो 20 पे दोबारा रीपोलिंग करा ले और बिल्कुल उस पर एतराज़ आया है और बहुत सारे शुबात पैदा हुए। इसलिए वज़ीर आज़म ने इसकी इजाज़त दे दी है कि आप लेकिन सदाकत भाई, वज़ीर आज़म ने अपने क्रिकेटिंग करियर में कभी भी कोई मैच हार के ये नहीं कहा कि धांधली हुई है। सियासत में उन्होंने कहा, तो सियासत और क्रिकेट थोड़ी मुख्तलिफ है, नहीं लगता आप? नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि अगर अंपायरिंग ठीक नहीं हुई तो वज़ीर आज़म ने शोर शराबा किया कि अंपायरिंग ठीक नहीं है। तो दुनिया को न्यूट्रल अंपायरिंग दिखाने वाले ही इमरान खान वज़ीर आज़म साहब हैं, जिन्होंने पहले दफ़ा खुद न्यूट्रल अंपायरिंग इंट्रोड्यूस करवाए। तो वो एक शफाफियत है
मैच जीतना हारना मैटर नहीं करता। ठीक, चले। अच्छा, दोनों सिस्टम पे एतबार होना चाहिए। ठीक है, चले, डस्का के हवाले से भी बात हो ही रही है, कर लेंगे, लेकिन सेनेट के बारे में मैं एक बार फिर, चूंकि एक तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से भी और आज लीग नून की जानिब से भी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, बड़े अखबार में ये लिखा हुआ था, इन दोनों तरफ से स्टेटमेंट आई कि जी एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था NA-75 के हवाले से। इसका मतलब यह है कि अब ये दोनों जमातें मुख्तलिफ इल्जामात जो एस्टैब्लिशमेंट पे लगाती रही हैं उससे खुद को मुबर्रा कर रही हैं, अपने मामलात बेहतर कर रही हैं। दूसरी जानिब आप हमेशा ये कहते हैं कि आप और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर है, जिसका क्रेडिट आप लेते भी और नजर भी आता है समहाउ मुख्तलिफ औकात के अंदर। तो अब ये जो विफाक के अंदर इंतखाब है गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का, इस पे आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है इस वक्त? आप मुतमईन हैं इस पोजीशन को लेकर या आपके लिए खतरे की घंटी मौजूद है गिलानी साहब की सूरत में? देखिए, पहले तो आपने कहा कि हमने कहा कि हम और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, तो वो जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा होती है और वो हुकूमत की जो भी हुकूमत की तरफ से उनको आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां मिलती हैं वो अदा करते हैं। इसीलिए हमने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे एक पेज पे, इसको सियासी पैराए में लेना कि ऑपोजिशन कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात अच्छे या बुरे हैं, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी और PMLN और ये PDM है, ये एक दिन तो कहती है कि जी सब बुराइयों की जड़ एस्टैब्लिशमेंट है। जैसे मियां नवाज शरीफ कहते थे कि जी 2018 में जो धांधली हुई है, उनके बकौल धांधली हुई है, उसमें दो शख्सियात जिम्मेदार हैं, वो बाकायदा नाम लेके कहते थे। लेकिन 2019 में उनकी जब एक्सटेंशन आती है तो वो कहते हैं ये सही है, और फिर दरमियान 8 महीने चुप रहते हैं, खुफिया मिलते हैं। जब उनको कोई किसी अनारों से इनकार होता है तो वो कहते हैं नहीं, फिर 2020 में कहते हैं कि वही जिम्मेदार है। जबकि PTI का एक स्टैंड है कि इदारे अपने अपने हदूद में रह के काम कर रहे हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के साथ है। जहां तक बात है गिलानी साहब के बयान का, तो गिलानी साहब कभी इधर की मार के कभी उधर की मार के अपने जो उनके कमजोर ईमान MNAs MPs हैं उनको शायद पक्का करना चाह रहे होंगे, इसका बयान देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपना काम कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। सदाकत अब्बासी साहब, ज़िमनी इंतखाबात की बात कर लेते हैं। अब क्या PTM की जीत तो वाज़े सामने आई है हमारे सामने, क्या हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज है? देखिए, PTI का जो वोटर है, आप सबसे पहले तो सिंध की बात करें तो PTI का वोटर जो है वो हमेशा बड़ी तब्दीली के लिए और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए और शायद सूबाई हुकूमतों के लिए निकलता है। जो सिंध में इलेक्शन हुए वहाँ पे स्टैब्लिश गवर्नमेंट है, कोई तब्दीली आनी नहीं है और वो आपको पता है हुकूमत हमेशा जो ज़िमनी इलेक्शन है वो हुकूमत के होते हैं। यहाँ पे भी अगर वजीराबाद में नून लीग जीती है तो वो उनका हल्का था, मार्जिन देख लें 40,000 से आगे 3,000 में कम है, तो PTI की हम इसको विक्ट्री समझते हैं। दस्ता भी हम समझते हैं कि हम जीत गए, चले वो इलेक्शन रिजल्ट रुक गया। आपको लगता है कि आपका वोट बैंक बेहतर हुआ पहले से? नौशेरा वाला बल्कि हम हारे और उसकी वजह आपको सामने हमारी पार्टी के अंदर रिफ्ट थी, उसकी वजह से इनसाइड फाइट थी। अदरवाइज हम कुरम भी जीत गए जो JUI से थी, ये दस्ता वाली भी हम जीत गए जो नून लीग से थी। एक हमने सीट आ रही है वो थी नून लीग की। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका। अच्छा, हम सारे इस सियासी लड़ाई के अंदर ना एक चीज जो मुसलसल भूल जाते हैं, सियासतदान भी और शायद हम मीडिया भी कुछ हद तक आपकी उस कशमकश की वजह से, वो अवामी इंटरेस्ट है, वो अवाम की बुनियादी काम है। आप सभी लोग अवामी नुमाइंदे हैं और हम पे भी अवाम की एक जिम्मेदारी है कि हम उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखें या आगे पहुंचाएं। अवामी मसाइल को लेकर इस वक्त आप बीइंग नेशनल असेंबली, आपकी हुकूमत क्या सोच रही है? पिछले दिनों में MNAs को फंड्स देने का भी मामला था, आप लोग पहले नालाम भी रहे कि आप हल्के के काम नहीं करवा पा रहे, तो बेसिकली इस वक्त कहाँ स्टैंड करें आप बीइंग मेंबर नेशनल असेंबली? किस हद तक आप अपने हल्के के आप सब लोग काम करवा रहे हैं और ये प्रोसेस किस हद तक शुरू हुआ है? देखिए, एक तो ये है कि ओवरऑल मुल्क की तरक्की है, वो तो हम समझते हैं कि जितने बुरे हालात मईशत के थे, 20-20 अरब डॉलर के रिकॉर्ड खसारों को हमने कम करके चीज़ों को ठीक कर लिया। करेंसी की जो एक बहुत बड़ी डिक्लाइन थी, यानी हमारा रुपया गिर रहा था, उसको हमने रोक दिया। स्टॉक मार्केट ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ गया, टेक्सटाइल बढ़ गया, ये तो चीज़ें सारी ठीक होगी। मुल्की सतह पे इनका भी एक इम्पैक्ट होता है। रही बात के हल्कों के तरक्याती कामों के हवाले से, ज़ाहिर पूरे मुल्क में एक बल्दियाती सेटअप था जो कोरोना की वजह से और दीगर वजह से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके, तो जो दूर दराज के इलाकों में, इवन शहरों में, देहातों में जो गलियों के या नालियों के या छोटे मोटे जो तरक्याती काम है, छोटे रास्ते हैं, पीने के साफ पानी है, ज़ाहिर वो हम वेट तो नहीं कर सकते कि 5 साल के बाद कराएंगे। उसके लिए एक MNA की डिमांड थी कि हमें तरक्याती के किसी तरह से तरक्याती काम दिए जाएं। वो हुकूमत सोच रही कि किस तरह देना है, क्या हो कि आइन और कानून के अंदर रह के जो बल्दियाती इदारों के एब्सेंस की वजह से जो ये मामला रह गया उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है और वो उस पर एक वावेला बचा था और मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें अभी सेनेट इलेक्शन के बाद मजीद वादे हो जाएंगी।
ओवरऑल हम समझ रहे हैं कि मुल्क में एक मुआशी बहरान से निकल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी मैकेनिज्म बन रहा है, इस पर सेनेट के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। ठीक है, सदाकत अब्बासी साहब, हमें अलग सुबह ज्वाइन करने के लिए और हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो चीज़ देर नज़र नहीं है, जो रहनी चाहिए, वो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं जो हल्कों की सतह पर, इवन यूनियन काउंसिल्स और गाँव की सतह पर होते हैं, वो नहीं हो रहे, उनका होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब कुछ चलता ही रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। अवाम के मसाइल का हल होना चाहिए। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।